हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब। उम्मीद है तुम सब अच्छे होंगे। बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो जो थी उसमें हमने इंडिकेटर्स और जनरल प्रॉपर्टीज को खत्म किया। अब उसके आगे देखो, जनरल प्रॉपर्टीज के बाद जो आती है ना, वो आती है केमिकल प्रॉपर्टीज। और बच्चों, जब एसिड और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात आएगी तो केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब केमिकल रिएक्शन। तो एसिड और बेसिस की अब मैं अलग अलग चीजों के साथ केमिकल रिएक्शन करके ये देखूंगा कि भाई इस एसिड और इस बेस की प्रॉपर्टी केमिकल वाली है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि मुझे एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है तो ना अब मैं रिएक्शन करवानी शुरू करूंगा। तो सबसे पहले ना मैं एसिड की रिएक्शन कराता हूँ मेटल के साथ। तो बच्चों याद रखना, जब भी एसिड और मेटल आपस में रिएक्ट करता है ना तो हमेशा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब आप बोलोगे ठीक है भैया, हाइड्रोजन गैस तो समझ गए, सॉल्ट नहीं समझ आया। आएगा समझ में, अभी रहने दो। तो मैं कहता हूँ यहाँ देखो, यहाँ तो मैंने कहा इस रिएक्शन को कंप्लीट करनी है, इस रिएक्शन को कंप्लीट करनी है। कैसे करोगे? तो मैंने कहा देखो ये आपका मेटल है और ये आपका क्या है, एसिड। अब मैंने कहा कि इस रिएक्शन को मैंने देखा और इस रिएक्शन को मैंने इस ऊपर वाली से कंपेयर किया। मैंने कहा मेटल और एसिड जब रिएक्ट करता है ना तब सॉल्ट प्लस H2 बनता है। मैंने कहा इस ऊपर वाली रिएक्शन को देख के ना मुझे ये समझ में आया कि यहाँ पे कुछ बनेगा, उसे छोड़ो, लेकिन पक्की बात है हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो मैंने कहा यहाँ पे क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और मैंने कहा दूसरी वाली भी वही है, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ की दिक्कत है ना, यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा। तो मैंने कहा देखो यहाँ से हाइड्रोजन गैस चला गया, यहाँ से क्या चला गया, हाइड्रोजन गैस चला गया। अब हाइड्रोजन को छोड़ के यहाँ पे क्या बचा है, SO4, और यहाँ क्या बचा है, Zn। तो पहले मेटल को लिख दो Zn को और उसके आगे क्या लगा दो, SO4। ये सॉल्ट हो गया, ये हाइड्रोजन गैस हो गया। समझे रिएक्शन? अब इस वाले को देखो, तो मैंने कहा देखो दो हाइड्रोजन यहाँ पे है, दो यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या बचा, दो Na बच गया और दो Cl बच गया। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2NaCl। समझ आया आपको? समझ आया? तो देखो जब भी एसिड और मेटल की रिएक्शन होगी तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। ये रहा हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट जो भी होता है, अभी कहते मानो कुछ होता है, आगे बात करेंगे। तो हाइड्रोजन गैस बना दिया और इस गैस को छोड़ के जो भी बच गया उसको साथ में तो लिखा है और क्या किया है। ठीक है, अब बच्चों ये तो रिएक्शन थी, लेकिन ना आप इस चीज को ध्यान से देखोगे तो एसिड प्लस मेटल एबव हाइड्रोजन, इसका क्या मतलब है। तो बच्चों देखो ये जो दो रिएक्शन थी ना हमारी, ये जो दो रिएक्शन थी ये आपकी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो दोनों रिएक्शन है ना, ये जो दोनों रिएक्शन है ये कैसी है आपकी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पे हायर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है, डिस्प्लेसेस लोअर रिएक्टिव एलिमेंट। इसका क्या मतलब है बच्चों? ये मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पे हायर रिएक्टिव एलिमेंट एक लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के सॉल्यूशन से हटा देता है। जैसे मैंने कहा ये मेटल है तो ये ज्यादा रिएक्टिव था, तो ये यहां से गया और हाइड्रोजन को यहां से हटा दिया। तो एक जगह से देखो ना, हाइड्रोजन की जगह दे दी इसने। सेम ऐसा ये Na यहां से गया और हाइड्रोजन को यहां से हटा दिया। तो देखो ना, हाइड्रोजन की जगह दे दी, पहले HCl था अब NaCl था, पहले H2SO4 था अब ZnSO4 है। तो मैंने कहा कि ना ये रिएक्शन तभी होगी जब ये वाला जो मेटल है ना वो इस हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगा। ये रिएक्शन तभी होगी जब जो इधर वाला मेटल है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो एक बार आप इसे देखो, अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पता लगाओगे कि ये वाला मेटल इससे ज्यादा रिएक्टिव है कि नहीं। देखो इसे, ठीक है, हो गया। ठीक, अब बच्चों देखो हम एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन तो देखते हैं, लेकिन मैं लिखता हूं एसिड प्लस मेटल एबव हाइड्रोजन गिव्स सॉल्ट प्लस H2 गैस, और ये ऐसे हवा में उड़ जाएगी। अब बच्चों देखो मुझे कैसे पता चलेगा ये मेटल ज्यादा रिएक्टिव है कि नहीं। ये रिएक्शन तभी होगी जब ये मेटल होगा ज्यादा रिएक्टिव और इसका ये जो हाइड्रोजन होगा ये कैसा होगा, लोअर रिएक्टिव। अब आप बोलोगे भैया कैसे याद करेंगे, तो देखो एक ना होती है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। क्या होती है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ठीक है बच्चों, अगर तुम लोगों ने मेरी फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देखी है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की, तो ना उसमें मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। इसी चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओ, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की प्लेलिस्ट पे जाओ और उसमें देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक वीडियो है। ठीक है, उसमें मैंने ये बहुत अच्छे से बताया है। एक बार और बता रहा हूँ, डिटेल में देखना है तो वहां चले जाना। यहाँ दिखता हूँ, देखो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। पहला है आपका
ये है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। बच्चों ये इसको याद कैसे करोगे, तो K से हो गया पोटेशियम, Na से हो गया सोडियम, Ca से हो गया कैल्शियम, Mg से हो गया मैग्नीशियम, Al से हो गया एल्यूमिनियम, Zn से हो गया जिंक, Fe से हो गया फेरस, फेरस मतलब आयरन, ठीक है। Pb से हो गया लेड, S से हो गया हाइड्रोजन, Cu से हो गया कॉपर, Hg से हो गया मरकरी, जो थर्मामीटर में होती है मरकरी वो वाली, Ag से हो गया सिल्वर, Au होता है ऑरम, और ऑरम का मतलब होता है गोल्ड, सोना, और ये जो लास्ट में है ना ये है प्लैटिनम। ये क्या है, प्लैटिनम। अब बच्चों इस रिएक्टिविटी सीरीज की खास बात पता है क्या है, इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो जितना ऊपर है ना वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो जितना ऊपर है वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव है, और जो जितनी नीचे है वो उतना कम रिएक्टिव है। जैसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, कहता हूँ बताओ ज़रा कैल्शियम और जिंक, कैल्शियम और जिंक इनमें ज़्यादा रिएक्टिव कौन है। तो आपने कहा इस रिएक्टिविटी सीरीज को मैंने ध्यान से देखा, कैल्शियम ऊपर आता है, जिंक नीचे आता है, तो जो ऊपर आता है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कैल्शियम है ज़्यादा रिएक्टिव और जिंक है कम रिएक्टिव। समझे समझे। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ ज़रा एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो आपने कहा ये रहा कैल्शियम, ये रहा मैग्नीशियम, ये रहा एल्यूमिनियम, सबसे ऊपर कौन आ रहा है, कैल्शियम, तो कैल्शियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। उसके नीचे कौन आ रहा है, मैग्नीशियम, तो उसके बाद कौन होगा, मैग्नीशियम, और उसके नीचे कौन आ रहा है, एल्यूमिनियम, तो सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा, एल्यूमिनियम। क्या ये बात समझ आई। अच्छा, क्या कोई पोटेशियम से ज़्यादा रिएक्टिव हो सकता है, तो पोटेशियम से ऊपर कुछ है नहीं, तो पोटेशियम है मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव। अच्छा, क्या कोई इस प्लैटिनम से कम रिएक्टिव हो सकता है, तो मैंने कहा ये जितने भी तुम्हारे पास मेटल्स एलिमेंट्स है ना ये सब प्लैटिनम से ऊपर है, तो ये सब प्लैटिनम से ज्यादा रिएक्टिव है, प्लैटिनम के नीचे कुछ नहीं है, तो प्लैटिनम है सबसे कम रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव। क्योंकि प्लैटिनम बहुत कम रिएक्टिव है ना, इसलिए प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर इनसे क्या बनाई जाती है, ज्वेलरी, जो क्या होता है उसे, क्या कहते हैं उसे, श्रृंगार, अरे यार मेरे को शब्द नहीं आ रहा, गहने बनाए जाते, गहने, समझे। तो ये हो गया। अब मैंने कहा कि जो एलिमेंट ऊपर है वो नीचे वाले एलिमेंट को अपने ही सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देगा। अब बच्चों इसको याद कैसे करोगे, ये तो मैंने लिख दिया, इसको याद कैसे करोगे, तो बच्चों के से याद करोगे केदार, एन से याद करोगे नाथ, सी ए से का, एम जी से मादी, ए से आलू यानी पोटैटो, इससे जिंक से जरा, एफ ई से फीके, पकाता है, अब है हाई कोर्ट है, आम। अब देखो दिल्ली में रहते हो तो पता होगा आम आदमी पार्टी, कैसे, केदारनाथ का मादी आलू जरा फीके पकाता है, हाई कोर्ट है आपका, केदारनाथ का मादी आलू जरा फीके पकाता है, हाई कोर्ट है आपका, केदारनाथ का मादी आलू जरा फीके पकाता है, हाई कोर्ट है आपका। ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हो। क्लियर हुआ यहाँ तक। ठीक है बच्चों, ये समझ गए, तो जरा इन 4 रिएक्शंस को बना के दिखाओ। ये मेटल है, एसिड, मेटल एसिड, मेटल एसिड, मेटल एसिड, बना के दिखाओ। 1 2 3 4, लो टाइम लो। ठीक है, और चाहिए तो पॉज कर लेना। अब मैंने कहा ये रिएक्शन होगी कैसे, तो भैया आपने बताया था कि जब भी मेटल और एसिड का रिएक्शन होगा ना तो सॉल्ट बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगा। लेकिन मैंने कहा ये रिएक्शन तब होगी जब ये वाला जो मेटल है ना वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो मैंने कहा इस रिएक्टिविटी सीरीज में ये रहा हाइड्रोजन। अच्छा, अब इस हाइड्रोजन से ऊपर ये जितने मेटल्स हैं ये हाइड्रोजन से तो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, तो एसिड हमेशा उन्हीं मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है। तभी तो मैं दिखता हूँ कि जहाँ पे मैंने मेटल दिखा था वहाँ पे मैंने लिखा था एबव हाइड्रोजन। ठीक है, अब मैंने कहा ये मेटल है, ये हाइड्रोजन है, इन्हीं दोनों को कंपेयर करना है। तो मैंने कहा मैग्नीशियम और हाइड्रोजन को ढूंढो, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा मैग्नीशियम, कौन ऊपर है, मैग्नीशियम ऊपर है, तो मैग्नीशियम है हायर रिएक्टिव और ये कैसा है, लोअर रिएक्टिव। ये रिएक्शन तभी होगी जब मेटल हाइड्रोजन से ऊपर होगा। तो मैंने कहा अब मैग्नीशियम इसको यहाँ से हटा देगा तो MgCl। ठीक है, अब बच्चों देखना, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, लेकिन मैग्नीशियम की कितनी होती है 2, तो यहाँ पे मुझे क्या लगाना है 2, और साथ में मैंने लगा दिया हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा ये रहा मैग्नीशियम, ये रहा हाइड्रोजन, तो मैग्नीशियम ऊपर है ना, तो मैंने कहा मैग्नीशियम इसको यहाँ से हटा देगा, तो ये हो गया MgSO4।
और ये हो गया H2 गैस, ठीक है। लेकिन बच्चों जब मैं थर्ड पे आया ना तो मैंने कहा Ag और H, Ag यानी सिल्वर, मैंने कहा ये रहा आपका सिल्वर और ये रहा आपका हाइड्रोजन। अब मुझे बताओ इस सीरीज में ऊपर कौन है, तो आप बोलोगे हाइड्रोजन ऊपर है, यानी इस केस में हाइड्रोजन आपका हायर रिएक्टिव है और ये क्या है आपका लोअर रिएक्टिव। ये रिएक्शन तभी होगी जब मेटल ऊपर होगा, लेकिन यहाँ पे तो हाइड्रोजन ऊपर है तो यहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, ठीक है। इस वाले को देखो, इस वाले को, तो मैंने कहा Ag नीचे है, देखो हाइड्रोजन ऊपर है, Ag नीचे है, तो ये हो गया लोअर रिएक्टिव और ये क्या हो गया हायर रिएक्टिव। ये रिएक्शन तभी होती है जब मेटल इससे ज्यादा रिएक्टिव हो, तो ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पे भी नो रिएक्शन। समझ आया कि मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते कैसे हैं, ठीक है। और बच्चों एक चीज और, हर एक में जिसमें भी रिएक्शन हो रही है, आप देखो एक गैस बनती है हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस का ना कोई कलर नहीं होता, नो कलर, कोई स्मेल नहीं होती, नो स्मेल। तो आप इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ना एक टेस्ट करते हो जिसका नाम है पॉप साउंड टेस्ट। क्या नाम है इसका? पॉप साउंड टेस्ट। यूट्यूब पे सर्च करना पॉप साउंड टेस्ट और ना एक सवा मिनट की एक वीडियो में देखिए, उसमें एक्सपेरिमेंट करके दिखाते। होता क्या है कि ना एक टेस्ट ट्यूब है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब ना इसका कोई कलर है ना इसका कोई स्मेल है, तो मैं पहचान ही नहीं पा रहा कि ये हाइड्रोजन गैस है। मैं क्या करता हूँ कि गैस निकलती है तो मैं एक माचिस की तिल्ली जलाता हूँ और इस गैस के पास लेके जाता हूँ, तो मैं कहता हूँ जो माचिस की तिल्ली जलती है ना तो एक पॉप का साउंड आता है, एक पॉप का साउंड आता है, ठीक है। इसी को कहते हैं पॉप साउंड टेस्ट। और बच्चों जैसे ही ये पॉप का साउंड आ जाता है ना, हमें पता चल जाता है कि जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस ही है, ठीक है। तो ये देखो फटाफट, फिर देखो अभी हमने मेटल्स की रिएक्शन कराई एसिड के साथ, अब मेटल्स की रिएक्शन कराएंगे बेस के साथ। देखो तो अभी हमने देखा कि एसिड मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो हमने कहा एसिड उन्हीं मेटल के साथ रिएक्ट करेगा जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, और एसिड उन मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करेगा जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे, ठीक है। मैंने बता दिया क्यों। अब मैंने कहा कि क्योंकि हम एसिड और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो हमने कहा कि एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए एसिड की केमिकल रिएक्शन करा दी मेटल के साथ, और हमने देखा सॉल्ट मिला, हाइड्रोजन गैस मिला। तो उससे कंक्लूजन ये मिला कि जब भी एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आता है, तो हमेशा सॉल्ट बनाएगा और हमेशा हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक है। अब मैंने कहा क्योंकि एसिड को पढ़ दिया तो पढ़ेंगे बेस को, तो मैंने कहा अब मैं ना बेस की रिएक्शन करवाना चाहता हूं मेटल के साथ। अभी मैंने कराई एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ, अब कराऊंगा बेस की रिएक्शन मेटल के साथ। तो बच्चों जब मैंने एसिड की रिएक्शन, जब याद करो अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ कराई थी, तब हमें मिला था सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, और जब बेस की रिएक्शन मेटल के साथ करवा रहा हूं ना, तब भी मिलता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये एक चीज इनमें कॉमन होती है कि सेम मिलता है। तो मैंने कहा देखो ये जो हाइड्रोजन गैस है, आपको पता है इसका कोई कलर नहीं है, इसकी कोई स्मेल नहीं है, तो इसको टेस्ट करने के लिए, टू टेस्ट हाइड्रोजन गैस, हम पॉप साउंड टेस्ट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? पॉप साउंड टेस्ट। और आपको बता दिया कि गैस निकलती है, एक बर्निंग मैच स्टिक लेके आओ तो मैच स्टिक जलेगी पॉप के साउंड से, ठीक है। अब मैं कहता हूँ ये रिएक्शन होगी कैसे। तो बच्चों मैंने कहा बेस दे दिया, तो NaOH एक बेस दे दिया, मेटल की जगह मैंने जिंक दे दिया। ये रिएक्शन कैसे होगी? तो मैंने लिखा 2NaOH एक्वस प्लस जिंक सॉलिड। अब मैंने कहा ये तुम्हारा बेस था और ये तुम्हारा क्या था? मेटल, ठीक है। तो बच्चों ये आपकी एनसीईआरटी की रिएक्शन है और एक ही रिएक्शन है, कुछ नहीं करना है इसमें क्या करना है आपको? इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखो इसको देखो। तो मैंने कहा यहाँ पे मुझे पता है क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। जब भी मेटल और बेस रिएक्ट करेंगे सॉल्ट तो बनेगा, साथ में क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। तो मैंने ना यहाँ पे एक हाइड्रोजन गैस पहले बना दिया, ठीक है। अब मैंने कहा इसमें से हाइड्रोजन निकाल देता हूँ। तो मैंने कहा इस पूरे में हाइड्रोजन यहीं पे तो है, इस पूरे में हाइड्रोजन यहीं पे तो है, तो मैंने कहा हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दिया मैंने। तो मैंने कहा ये 2 नंबर इसका भी था, 2 नंबर इस ऑक्सीजन का था, 2 नंबर इस हाइड्रोजन का था। तो मेरे पास Na भी 2 थे, ऑक्सीजन भी 2 थे और हाइड्रोजन भी 2 थे। तो ये 2 हाइड्रोजन मैंने यहाँ निकाल दिए। अब क्या बचा? तो यहाँ से मेरे पास 2 Na बचे हैं और 2 O बचे हैं, लेकिन बच्चों जिंक तो एक ही है। तो मैंने कहा यहाँ पे Na मेरे पास कितने बचे हैं? 2 बचे हैं। जिंक कितना है? जिंक तो एक ही है। और ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो मैंने कहा अब इसको लिखो ना लिखो मेरी मर्जी। तो मैंने कहा Na2ZnO2 प्लस H2 गैस। ये बात समझ आया? तो बच्चों ये ऐसी रिएक्शन होती है। अब ये जो Na2ZnO2 है ना, इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। इसका क्या नाम होता है? सोडियम जिंकेट। और ये एक तरह का सॉल्ट होता है। सॉल्ट मतलब नमक होता है, ठीक है। इस चैप्टर में हम आगे बात करेंगे कि नमक क्या होता है।
अभी नहीं, आगे बात करेंगे। तो वापस सुनो, जब भी बेस और मेटल का रिएक्शन होगा ना तो हमेशा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगा। इस रिएक्शन में मुझे पता है हाइड्रोजन गैस तो बनना ही था, तो मैंने वही बना दिया, हाइड्रोजन हटा दिया और बाकियों को एक साथ कंबाइन करके लिख दिया। ठीक है, तो मैंने कहा जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक कंबाइन होगा तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये कैसे बना मैंने समझा दिया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है जिसमें हम ये कहते हैं कि एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्ट करते तो क्या देंगे, तो कंक्लूजन क्या है हमारा ये कंक्लूजन है कि जब एसिड और बेस को आप मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमेशा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ये हाइड्रोजन गैस का ना कोई कलर होगा ना कोई स्मेल होगा, क्योंकि इसका कोई कलर और कोई स्मेल नहीं है तो इसको टेस्ट करने के लिए मैं पॉप साउंड टेस्ट का यूज करूंगा, जिसमें एक बर्निंग मैस्टिक को मैं हाइड्रोजन गैस के पास लेके जाऊंगा। मैस्टिक और जलेगी लेकिन पॉप के साउंड के साथ। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा कि एसिड के साथ रिएक्ट किया, अब बेस के साथ, तो बेस और मेटल भी सॉल्ट हाइड्रोजन गैस तो दे रहा है, तो बेस NaOH, ये जिंक, NaOH और जिंक कंबाइन करता है तो बनाता है सोडियम जिंकेट जो कि एक तरह का सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस, जिसको ऐसे टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये थी आपकी फर्स्ट केमिकल रिएक्शन। अब सेकंड आएगी, थर्ड आएगी, फोर्थ आएगी, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।